जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पैसेज। पैसेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे इंग्लिश इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड स्कूल एग्ज़ाम कॉलेज एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली एक आंसर पैसेज को सॉल्व करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। कह रहा है स्वतंत्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैन हैज़ fought political all over the world for freedom। मनुष्य ने राजनीतिक लड़ाई पूरे दुनिया में की, किस चीज़ के लिए? आज़ादी के लिए। मनुष्य ने आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी। रिलीजन्स हैव प्रॉमिस फ्रीडम नॉट इन दिस वर्ल्ड बट इन अनदर। कह रहे जो रिलीजन्स, जो धार्मिक गुरु होते हैं, उन्होंने लोगों को वादा किया कि हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, पर इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया से बाहर दूसरी दुनिया में। ठीक है, मतलब जब आप मर जाएंगे तब दूसरी दुनिया में जाएंगे, तब आपको आज़ादी दिलाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे कर्म कीजिए। इन दिस कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट टू सम डिग्री। कह रहा है जो पूंजीवादी जो देश थे, विचारधारक, जो पूंजीवादी विचारधारक देश थे, उनमें इंडिविजुअल फ्रीडम तो कहीं ना कहीं जिंदा दिखता है। एंड इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज़ बीन डिनाइड। जो कम्युनिस्ट, जो साम्यवादी विचारधाराएं के जो देश थे, वहाँ पे तो इंडिविजुअल आज़ादी को बिल्कुल ही नकार दिया गया था। उनका मानना था कि इंडिविजुअल स्वतंत्रता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एंसेंट टाइम्स, प्राचीन काल से, फ्रीडम हैज़ मीन्ड अ ग्रेट डील टू मैन एंड देयर हैव बीन इट्स ओपोनेंट्स। कह रहा है ना केवल स्वतंत्रता मनुष्य के लिए बहुत महत्व रखता है। ठीक है ना, जो स्वतंत्रता थी वो प्राचीन काल में भी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, पर इसके विरोधक भी रहे हैं, है ना। इसके जो विरोध करने वाले प्राचीन काल में भी थे, आज ही नहीं, प्राचीन काल में भी इसके विरोधक थे। और प्राचीन काल में भी मनुष्य स्वतंत्रता को महत्व देते थे कि जीवन में स्वतंत्रता होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली पॉलिटिकल बट रिलीजन थ्रू inquisition by excommunication, torture and banishments, and the total deny all man's search for freedom। यहाँ पे कह रहा है न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक जांच के माध्यम से लोगों का बहिष्कार, यातना करता है, मतलब टॉर्चर, मारपीट, और उनको जैसे राज्य से निकाल देना है, समाज से निकाल देना, और स्वतंत्र, है ना, ये सारे काम इन लोगों पे, जो भी इसके खिलाफ स्वतंत्रता के लिए बोलता था तो उनका बहिष्कार कर देता, समाज से उनको निकाल दिया जाता था कि ये हमारे समाज का नहीं है, ये हमारे समाज के खिलाफ बोल रहा है ना। या फिर उसे मारा पीटा करते थे, बहुत उस पर टॉर्चर करते थे, पर तब भी नहीं मानता था तो उनको क्या किया जाता था, अपने राज्य से उसको बाहर, अपने देश से बाहर निकाल दिया जाता था। क्या, और स्वतंत्रता के लिए मनुष्य की खोज को पूरी तरह से नकार दिया गया था, है ना, कि मनुष्य स्वतंत्रता की खोज नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल ही नकार दिया गया था, मना कर दिया गया था। देयर हैव बीन वॉर्स एंड काउंटर वॉर्स फाउट फॉर फ्रीडम। कह रहा स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध और प्रति युद्ध हुए हैं। दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ मैंस endeavors फॉर फ्रीडम थ्रू आउट हिस्ट्री। यह पूरे इतिहास में स्वतंत्रता के लिए मनुष्य को प्रयासों का पैटर्न रहा है ना। ऐसा ही लोग प्रयास, इतिहास में भी ऐसे ही लोग प्रयास करते आ रहे हैं स्वतंत्रता के लिए। स्टार्टिंग से, प्राचीन काल से ही लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड। कह रहा है कि फ्रीडम, है ना, सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को रखना, है ना, थॉट्स, अपने विचारों को रखना, स्पीच, अपना भाषण देना, इन सब की स्वतंत्रता
कुछ देशों में तो है ना, कुछ देशों में तो दिया गया है कि आपको ये अधिकार है कि आप अपने विचार, अभिव्यक्ति, है ना, अपने आपको अभिव्यक्त कर सकते हो, अपने बातों को रख सकते हो, आप कहीं भी जाके अपना भाषण कर सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपकी आज़ादी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है। पर कुछ देशों में इसे बिल्कुल ही नकार दिया गया है ना, बट इन अदर्स इट डजेंट नॉट, और वर्ल्ड बाकी आधे कुछ देशों में तो दिया गया है, पर बहुत से देशों में नहीं गया है, बहुत देशों में अदर्स कंट्रीज़ में इसको नहीं दिया गया है, ऐसी फ्रीडम्स नहीं दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स को प्रकट कर सकते हैं। अगर आपके थॉट्स अगर लगता है समाज के खिलाफ गलत अगर आप बोलते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है अदर कंट्रीज़ के अंदर, जिनके अंदर इंटरनल फ्रीडम नहीं दिया गया है। दोज हु हैव बीन कंडीशनड रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर बैकग्राउंड्स, कह रहा है जो वातानुकूलित है ना, जो वातानुकूलित है उनकी पृष्ठभूमि के खिलाफ विद्रोह करते हैं, क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। एंड दिस रिएक्शन विच टेक डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड फ्रीडम, यह अभिक्रिया जो भिन्न भिन्न रूप धारण करती है स्वतंत्रता कहलाती है ना। क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाओं को जो भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं आती हैं उस धारणाओं को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहलाती है, कि हम विद्रोह कर सकते हैं किसी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता है। द रिएक्शन टू पॉलिटिक्स इज ऑफन टू शन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, कह रहा है राजनीति की प्रतिक्रिया अक्सर राजनीति के क्षेत्र को त्यागने की होती है ना, जो राजनीति की जो प्रतिक्रिया होती है अक्सर क्या बोलते हैं, इस राजनीतिक के क्षेत्र को त्याग कराओ, है ना, त्यागने की होती है। वन इकोनॉमिक्स reaction is to form small communist based on some ideology of under the leadership of one person, but these soon disintegrated, कह रहा है एक आर्थिक प्रतिक्रिया किसी विचारधारा के आधार पर या एक व्यक्ति के नेतृत्व में छोटा समुदायों का निर्माण करना है ना, छोटे समुदायों का निर्माण करता है, एक जो उस व्यक्ति उस समुदाय का क्या करता है, नेतृत्व करता है ना, एक ही व्यक्ति, एक चार आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी के जो समुदाय हैं उसमें एक ही लीडर होता है, पर जो ये समुदाय हैं वो क्या होता है, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, ये जल्दी ही बिखर जाते हैं, ठीक है ना, बट दिस सून डिसइंटीग्रेटेड, ये जल्दी ही बिखर जाते हैं। The religion's reactions against established organizations or by following some guru or leader or by joining some cult or one denies the whole religion's endeavors, कह रहा है स्थापित संगठनों के खिलाफ या किसी गुरु या नेता का अनुसरण करके या किसी पंथ में शामिल होने से धार्मिक प्रतिक्रियाएं या कोई पूरे धार्मिक प्रयास को नकारता है ना, या कोई पूरे धार्मिक प्रयास को ही नकार देता है। समझ में आया, प्रक्रिया क्या, ले दोबारा बोल देते, बता देते हैं इस लाइन को, ठीक है। स्थापित संगठनों के खिलाफ, जो स्थापित जो संगठन है उसके खिलाफ, या किसी गुरु या नेता का अनुसरण करके या किसी पंथ में शामिल होने से धार्मिक प्रक्रिया या कोई पूरे धार्मिक प्रयास को नकारता है, कि कोई भी धार्मिक प्रयास को वो नकार देता है, मना कर देता है, ना किसी गुरु का, किसी ना नेता, किसी के शरण में वो नहीं जाता है। वन थिंग ऑफ फ्रीडम ओनली एज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, इधर फिजिकल और मूवमेंट्स ऑफ थॉट, कह रहा है कोई व्यक्ति स्वतंत्रता को केवल आंदोलन की स्वतंत्रता के रूप में सोचता है ना, जो कोई व्यक्ति है
वो स्वतंत्रता को क्या सोचता है कि वो खाली आंदोलन कर सके, वही उसकी स्वतंत्रता है, चाहे वह भौतिक हो या विचार की गति, चाहे वो फिजिकल हो या अपनी सोच के माध्यम से किसी किसी के बारे में, किसी भी चीज़ में के लिए आंदोलन कर सके, वही उसकी स्वतंत्रता है। It appears that on always seeks freedom on the surface। ऐसा प्रतीत होता है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति हमेशा सत्ता पर स्वतंत्रता चाहता है। कैसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति हमेशा किस पे स्वतंत्रता चाहता है? सत्ता पर स्वतंत्रता चाहता है। श्योरली, निश्चित रूप से। दिस इज रेदर अ लिमिटेड फ्रीडम। यह एक सीमित स्वतंत्रता है। इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें बहुत अधिक संघर्ष है। वॉर्स एंड वॉयलेंस, युद्ध और हिंसा शामिल है ना, इसमें युद्ध भी होता है, हिंसा भी, दोनों शामिल है। जब युद्ध होगा तो हिंसा तो होगा ही होगा। इनर फ्रीडम इज समथिंग, इनर फ्रीडम इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट कह रहा है। आंतरिक स्वतंत्रता पूरी तरह से कुछ अलग है। जो आंतरिक स्वतंत्रता है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, अलग है। इट हैज़ इट्स रूट नॉट इन द आइडिया ऑफ फ्रीडम बट इन द रियलिटी ऑफ फ्रीडम। कह रहा है इसकी जड़ें स्वतंत्रता के विचार में नहीं बल्कि स्वतंत्रता की वास्तविकता में है ना। इसकी जो स्वतंत्रता की उसके जड़ में नहीं, उसके विचार में नहीं, उसके विचार में भी नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई क्या है उसमें है। इट कवर्स ऑल द endeavors ऑफ मैन। यह मनुष्य के सभी प्रयासों को कवर करता है। जितने भी प्रयास करते हैं मनुष्य, उन सभी को कवर करता है। विदाउट इनर फ्रीडम will always be an active within the limited circle of time and conflict। कह रहा है आंतरिक स्वतंत्रता के बिना जीवन हमेशा समय और संघर्ष के सीमित दायरे में एक गतिविधि रहेगा। तो ये पैसेज यहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पैसेज में क्या बताया गया है इन ऑल कि स्वतंत्रता के लिए हम कब से लड़ रहे हैं? प्राचीन काल के समय से ही हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है ना। उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, युद्ध करना पड़ रहा है ना। बहुत से तरीक़ों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि हमें स्वतंत्रता मिले। और इनर स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन का। और पूंजीवादी जो देश हैं उनमें तो इन चीज़ को माना भी गया है ना, कि हाँ इनर फ्रीडम होना ज़रूरी है ना। उन्होंने दिया भी है इंडिविजुअल फ्रीडम कि आप बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। पर जो साम्यवादी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल ही नकार दिया है। तो वहाँ पे ऐसे संघर्ष अभी भी हो रहे हैं। लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। जब ऐसे अपने फ्रीडम के लिए लोग लड़ते हैं तो उस पर जो पॉलिटिक्स होते हैं है ना, जो रिलीजियस गुरुज होते हैं उन पे अत्याचार करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको देश निकाला कर देते हैं। अगर वो उनके धर्म के ख़िलाफ़ उनके सारी चीज़ें करते हैं तो फिर वो एक कम्युनिटी बना के युद्ध भी करते हैं, वॉर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ के लिए बताया है पूरा इनऑल, कि फ्रीडम हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है। लोग फ्रीडम के लिए कैसे कैसे लड़ते हैं, क्या क्या उन पर अत्याचार होता है। और ये कब से हो रहा है? प्राचीन काल से ही, काल के समय से हो रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। विच मेथड्स डू authorities not use to suppress people fighting for freedom। कह रहा है स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे लोगों को दबाने के लिए अधिकारी किन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अधिकारी हैं, जो स्वतंत्रता के लिए फ़ाइट कर रहे हैं,
वो किन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। डी आंसर है। देखिए हमने पढ़ रखा है कि किन किन इंक्विजिशन है ना, पूछताछ, ये इसमें था कि ये तो करते, इसमें क्या है इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्स कम्युनिकेशन, बहिष्कार करने का, बहिष्कार भी करते हैं, ये भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। डी क्या है, टॉर्चर है ना, अत्याचार, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, परस्यूरेंस, तो इसका आंसर है सी। रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रमोट्स पीपल नॉट टू, कह रहा है स्थापित धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया लोगों को नहीं करने के लिए प्रेरित करती है, लोगों को नहीं करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ज्वाइन अदर रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहा है ए कि क्वेश्चन समझ में आ गया कि मैं दोबारा पढ़ूँ, चलो एक बार दोबारा। रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश रिलीजन्स प्रमोट्स पीपल नॉट टू, कह रहा है स्थापित धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया लोगों को नहीं करने के लिए प्रेरित करता है ना। तो इसके ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। देखिए एक बार पढ़िए, एक बार कोशिश कीजिए क्या है इसका आंसर। लिखा है ज्वाइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अन्य धार्मिक संगठनों में शामिल हो। टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, एक नया धर्म शुरू करने के लिए। फॉलो सम गुरुज, कुछ गुरु का पालन करें। ज्वाइन सम कर्ल्स, कुछ पंथ में शामिल हो। तो इसका आंसर होगा बी, है ना, एक नए धर्म शुरू करने के लिए कोई भी प्रेरित नहीं करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ऑथर इज, ऑथर के अकॉर्डिंग है ना, लेखक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता क्या है ना, लेखक के अनुसार क्या है कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम है ना, आर्थिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल फ्रीडम, सॉरी इनर फ्रीडम, बी क्या हमारा इनर फ्रीडम आंतरिक स्वतंत्रता, सी हमारा पॉलिटिक फ्रीडम है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता, और रिलीजन फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता। तो इस टॉपिक पे, इस आंसर स्पेसिफिक किस चीज़ पे जोर दिया गया है, इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम को क्या कहा गया है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑथर के लिए क्या अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंट है, इनर फ्रीडम, बी आंसर। चलिए क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को पढ़ना है और फिर ए बी सी ऑप्शंस बताने हैं। लिखा है इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट individual freedom does not exist at all capitalist countries, कह रहा है जो पूंजीवादी देश है उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है ना, जिंदा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, पर हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे लाइन में था कि जो पूंजीवादी विचारधाराएं के देश हैं है ना, उनमें ये इंडिविजुअल फ्रीडम को माना गया है, दिया गया है। अभी भी उन कंट्रीज़ में इंडिविजुअल फ्रीडम है ना, एग्जिस्ट करता है अभी भी। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ये सेंटेंस फॉल्स है। अगला लिखा है पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़, कह रहा है कम्युनिस्ट जो कंट्री है ना, कम्युनिस्ट कंट्री मतलब साम्यवादी देश में लोगों को इंडिविजुअल स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है। बिल्कुल सही है। जो साम्यवादी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम को बिल्कुल ही नकार दिया गया था, है ना, हमने पढ़ा था। तो हमारा ए तो हमारा फॉल्स है और बी हमारा ट्रू है। तो हमारा इसका आंसर ए ही होगा, ए इज़ फॉल्स इज़ ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वर्ड इज़
सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में मोस्ट है, मोस्ट, ठीक है। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड endeavors एज यूज इन द पैसेज। कह रहा है इसमें से कौन सा वर्ड है जो endeavor वर्ड से मिलता है ना, सिमिलर है। मूवमेंट्स, अटेम्प्ट्स, एक्शन, चैलेंज, क्या होगा बताइए, सोचिए। जो endeavor वर्ड से